गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने अध्याय 1 में भारतीय संख्यांकन पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, सन्निकटमान, इकाइयों की समझ और रोमन पद्धति के बारे में पढ़ा। तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो टॉपिक है उसके अंदर है इन 3 चिन्हों का प्रयोग करना, बड़े, छोटे या फिर बराबर का चिन्ह। इन चिन्ह का अर्थ होता है जिस तरफ ये चिन्ह का मुख खुला होता है वह संख्या बड़ी होती है और दूसरी तरफ वाली संख्या छोटी होती है। इस विधि में हम 2 तरह के सवाल हैं। पहला सवाल, जब एक तरफ की अंकों की संख्या कम और दूसरी तरफ अंकों की संख्या ज्यादा हो। जैसे यहाँ देखिए 1, 2 और 3, यहाँ 3 अंकों की संख्या है, जबकि यहाँ 1, 2, 3 और 4, यहाँ 4 अंकों की संख्या है। तो जहाँ अंकों की संख्या ज़्यादा होगी वह संख्या हमेशा बड़ी होगी। तो हम कह सकते हैं यह संख्या बड़ी होगी और ये संख्या छोटी। एक और उदाहरण ले लें। अब देखिए इस सवाल में 1, 2, 3, 4 अंक है, जबकि यहाँ 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ 5 अंक है। तो 5 अंकों की संख्या बड़ी होगी। ये तो थी पहली विधि जब दोनों तरफ असमान संख्याएं हो, यानी एक तरफ कम अंक और दूसरी तरफ ज्यादा अंक। दूसरे टाइप के सवाल में जब दोनों तरफ अंकों की संख्या समान हो। इस सवाल में देखिए 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 अंक हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ भी 5 अंक हैं। जब दोनों तरफ अंक समान हो तो उस विधि में हम बाएं से चालू करेंगे और एक एक अंक की तुलना करेंगे। जैसे यहाँ पहला अंक क्या है 3, जबकि यहाँ भी क्या 3, दोनों बराबर है। अगला अंक देखते हैं, यहाँ दूसरा अंक है 2, यहाँ भी दूसरा अंक है 2, ये भी दोनों समान है। तीसरा अंक देखते हैं, यहाँ क्या है 6, जबकि यहाँ तीसरा अंक क्या है 7। अब देखिए 6 और 7 इन दोनों में कौन बड़ा है? 7 बड़ा होता है, इसीलिए यह संख्या बड़ी होगी। जैसे ही हमको बड़ी संख्या मिल जाएगी तो उसके बाद में चाहे कोई भी संख्या लिखी हो उनका कोई महत्व नहीं होगा। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं। इस उदाहरण में देखिए इधर 1, 2, 3, 4, 5 अंकों की संख्या है, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ भी 5 अंकों की संख्या है। तो दोनों तरफ अंक बराबर है तो हम तुलना करेंगे। पहला अंक 6, यहाँ भी 6 समान है। यहाँ दूसरा अंक 2, यहाँ भी दूसरा अंक समान है। यहाँ तीसरा अंक देखिए, यहाँ क्या है 3, जबकि यहाँ तीसरा अंक क्या है 1। अब देखिए 3 और 1 दोनों में से कौन बड़ा हो? 3 बड़ा है तो हम कहेंगे ये संख्या बड़ी है। अब चाहे इसके बाद में यहाँ 51 लिखा हुआ है, यहाँ 78 लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें अपनी संख्या मिल चुकी है। तो ये तो था चिन्ह की बात। आगे हम पढ़ते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अधिकतर बच्चे इन आरोही क्रम और अवरोही क्रम में एक बार के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरोही का अर्थ क्या होता है और अवरोही का अर्थ क्या होता है। यदि सवाल में सीधा लिखा हो बड़े से छोटे क्रम में या छोटे से बड़े क्रम में तब तो हम आसानी से कर लेते हैं, किंतु यह सब लिखा हुआ है तो एक बार के लिए सोच में पड़ जाते हैं कि आरोही का अर्थ बड़े से छोटा होता है या छोटे से बड़ा होता है। तो ध्यान दीजिए, आरोही और अवरोही। देखिए आरोही में अक्षर कितने हैं 1, 2 और 3, यानी आरोही में 3 अक्षर है। और अवरोही में गिनिए 1, 2, 3 और 4। अब देखिए 3 और 4 में 3 क्या होता है छोटा और 4 क्या होता है बड़ा। तो हम कह सकते हैं आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा और अवरोही क्रम होता है
बड़े से छोटा। इस तरह से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि आरोही का अर्थ छोटे से बड़ा होता है या बड़े से छोटा। एक उदाहरण लेते हैं। सवाल है, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सा क्रम में व्यवस्थित करना है? आरोही क्रम। तो अभी हमने देखा आरोही क्रम का अर्थ होता है छोटे से बड़ा। तो अब देखिए इन सब संख्याओं को एक बार पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। 1100, 1001, 1011 और 1010। अब देखिए इन चारों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1001, तो सबसे पहले ये लिखी जाएगी। इसके बाद 1010, इसके बाद 1011 और फिर लास्ट में 1100। तो ये हमारा हो जाएगा आरोही क्रम। और एक उदाहरण और ले लेते हैं अवरोही क्रम के लिए। दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम इसका अर्थ होता है बड़े से छोटा। संख्याओं को पढ़िए। 3254, 4258, 3636, 4824। तो देखिए इसमें दो संख्या तो 3000 वाली है और दो संख्या 4000 की है। तो 4000 की संख्या बड़ी होती है, अर्थात इन दोनों में से कोई एक संख्या पहले नंबर पे और दूसरी दूसरे नंबर पे आएगी। तो ये है 4800 और ये है 4200 से ज़्यादा। तो यह संख्या बड़ी है तो पहले ये संख्या आएगी, उसके बाद ये वाली संख्या। अब देखिए इन दोनों में से यहाँ है 3636 और यहाँ है 3254। तो ये संख्या बड़ी होगी और लास्ट में जो बच गई वो संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार हम संख्याओं को आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों में व्यवस्थित कर सकते हैं। आगे देखते हैं, दी गई संख्याओं से हमें संख्याएं बनाना सीखना। कैसे? जैसे देखिए सवाल है, इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। हमारे पास 7, 1, 5, 3 और 4 है। इन अंकों से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है। अंक भी 5 है। अब बनाएंगे हम सबसे पहले सबसे बड़ी। देखिए सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7 सबसे बड़ी संख्या है तो सबसे पहले 7 लिखिए। उसके बाद कौन सी बड़ी संख्या है? 7 चली गई, इसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3 और लास्ट में जो अंक बच गया वो। तो इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या 75,431 बनेगी। अब बोलो इससे सबसे छोटी संख्या बनाइए। जैसे हमने बड़ी संख्या में बड़े से छोटे क्रम में लिखा तो छोटी संख्या में छोटे से बड़े क्रम में लिखेंगे। इसमें से सबसे छोटी संख्या को ढूंढिए। 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और लास्ट में जो अंक बच गए।
तो हम कह सकते हैं कि दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ये होगी और सबसे छोटी संख्या ये वाली। किंतु यदि इन संख्याओं में 0 आ जाए कहीं भी तो उसके अंदर थोड़ी सी विधि चेंज हो जाती है। कैसे? जैसे जैसे सवाल है 3, 0, 2 और 5 से 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाइए। अब देखिए इसमें एक जगह 0 आ गया है जबकि ऊपर वाले उदाहरण में कहीं भी 0 नहीं था। तो इसे कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। सबसे बड़ी संख्या में वही तरीका जो अभी अपन ने सीखा, बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है इनमें से? 5, उसके पश्चात 3, फिर 2 और फिर 0। बड़ी संख्या में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, किंतु जब हम बनाएंगे सबसे छोटी संख्या तो छोटी संख्या में हम क्या करते हैं? छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित। तो इसमें सबसे छोटा अंक क्या है? 0, फिर 2, 3 और 5। हमने इसको छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो ये 4 अंकों की संख्या ना होकर ये 3 अंकों की संख्या है, क्योंकि 1000 के स्थान पर क्या है? 0। इसे हम क्या पढ़ेंगे? 235। तो ये 3 अंकों की संख्या हुई, जबकि हमको 4 अंकों की बड़ी सबसे छोटी संख्या बनानी थी। तो क्या करना? जब किसी सवाल में 0 हो तो जो पहला और दूसरे नंबर पे जो 2 संख्याएं हैं उन दोनों का स्थान आपस में परिवर्तित कर दो। बाकी पीछे वालों को सेम ही रखना है, आगे वाले 2 जो संख्याएं हैं उनका स्थान आपस में परिवर्तन कर लो। यानी 2 को आगे ले आओ, 0 को पीछे ले आओ। तो दी गई अंकों से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 2035 होगी। यह 4 अंकों की नहीं, यह 3 अंकों की कहलाएगी। जैसे एक और उदाहरण ले लें। जैसे ये 5 अंकों की संख्या है, इनसे भी हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो पहले बनाएंगे सबसे बड़ी, बड़ी संख्या में तो इसको बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित कर लो। 7, 5, 2, 1, 0। किंतु सबसे छोटी संख्या में जब इसे हम छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करें तो हम देखते हैं यहां भी यह 5 अंकों की संख्या ना होके 4 अंकों की संख्या है, क्योंकि 10,000 के स्थान पर 0 आ गया है। इसीलिए यह 5 अंकों की नहीं कहलाएगी, 4 अंकों की कहलाएगी। तो इस सवाल में वही तरीका जो हमने यहाँ सीखा, पहले वाले शुरू के 2 अंकों को आपस में परिवर्तित कर लो। तो शुरू में 2 ये 2 अंक हैं, इन दोनों अंकों को आपस में बदल देना है। तो 1 आगे 0 पीछे, और पीछे वाले जो जैसे हैं उनको वैसे ही लिखो। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो अध्याय 1 में अभी तक अपन ने सारा चीज क्लियर किया। अब हम इस अध्याय 1 से संबंधित कुछ सवालों को समझेंगे। पहला सवाल देखते हैं। निम्न को रोमन पद्धति में लिखिए। जैसे 2 थे, एक है 72 और दूसरा है 69। इन दोनों को हमको रोमन पद्धति में लिखना है। पहले संख्या लेते हैं 72। हमने सीखा था रोमन पद्धति में
इसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दीजिए, जैसे 70 और 2, 70 प्लस 2। 70 का हमने कोई भी रोमन पद्धति में संकेत नहीं पढ़ा, हमने संकेत 50, 100, 500 और 1000 का पढ़ा था कि इन चारों को इसको L, C और D और M कहते हैं। तो इसके और 2 टुकड़े करो जिसके अंदर 50 हो। अब देखिए 72 यानी 70 और 2, 70 के और टुकड़े किए तो 50 और 20 70 और फिर 2 72। अब 50 को कैसे लिखते हैं? L। अब प्लस करना है तो दाहिनी ओर आ रहा है और माइनस करना है तो बाईं ओर आना है। और 20 को लिखते हैं, ये 10 और ये 10 20 और 2 को हम लिखते हैं ये। तो हम कह सकते हैं 72 को रोमन पद्धति में इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह इस संख्या को वही तरीका, पहले इसके 2 टुकड़े कर लीजिए। तो 60 प्लस 9, 60 के वापस इसी तरह टुकड़े, 50 प्लस 10 और ये प्लस का 9। अब देखिए 50 को वही L, 10 को और 9 को हम लिखते हैं इस तरह से, क्योंकि 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1 और 10 का अर्थ होता है x, और जब माइनस करते हैं तो उसको बाईं ओर लिखते हैं। तो 9 को हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमारी हो गई रोमन पद्धति में। एक और सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है अंकों 7, 4, 6, 2 एवं 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल क्या है, अंक 7, 4, 6, 2 एवं 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए सवाल में जब भी वर्ड अंतर, शेष, कम, अधिक इस तरह के शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो उस सवाल में हम घटाव करते हैं। तो देखिए पहले हम बनाएंगे सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या बनाने का तरीका, दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे में लिख लो। 7, 6, 4, 3 और 2। फिर बनाएंगे सबसे छोटी संख्या। इसको उल्टा लिख लीजिए। इस संख्या को चाहे उल्टा लिखिए या छोटे से बड़ा, बात एक ही है। और अब बोला है दोनों संख्याओं का अंतर। अंतर का अर्थ होता है बाकी। अंतर का अर्थ होता है बाकी। अब देखिए 2 में से 7 नहीं जा रहे तो 3 से इसने उधार लिया तो ये हो जाएंगे 12। 12 में से 7 गए 5। अब जब इसने इसको उधार दिया तो यहाँ बच जाएंगे 2। 2 में से 6 नहीं जा रहे, फिर इसने उधार दिया, यहाँ हो गए 12। 12 में से 6 गए 6, यहाँ बच जाएंगे 3। अब देखिए 3 में से 4 नहीं जा रहे, पास वाली संख्या से उधार लिया तो यहाँ हो गए 13। 13 में से 4 गए 9, यहाँ बच जाएंगे 5। 5 में से 3 जा रहे हैं 2 और 7 में से 2 गए 5। तो हम कह सकते हैं कि अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 52,965 होगा। एक और सवाल लेते हैं आगे। एक विद्यार्थी ने
7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। बताइए उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। देखिए सवाल क्या है, सवाल क्या रहा है कि एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसको गुणा करना था 56 से, किंतु उसने जल्दबाजी में गुणा कर दिया 65 से, तो उसका उत्तर अधिक आएगा। 56 के स्थान पे 65 से किया है, तो सवाल है उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है। देखिए इस तरह के सवाल को हम दो तरह के कर सकते हैं। पहला तरीका, इस संख्या को 56 से भी गुणा करें, इस संख्या को 65 से भी गुणा करें, फिर जो दो संख्याओं के जो उत्तर आए उन दोनों को आपस में घटा लें। और दूसरा तरीका, इन दोनों का अंतर निकालकर उसे यदि हम इस संख्या से गुणा कर लेंगे तो हमारा उत्तर जल्दी और आ जाएगा। जैसे संख्या कौन सी थी, 7236। अब देखिए गुणा किससे करना था, 56 से करना था, लेकिन किया किससे, 65 से। तो बड़े में से छोटे को घटा दो, यानी कि 65 में से 56 को घटा दो, तो 65 में से 56 गए, उत्तर आ गया 9। अब हम 9 को सीधा ही इससे गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर सीधा आ जाएगा। अब देखिए 9 से गुणा, 6 का गुणा 9 से 54, 9 का गुणा 3 से 27, 27 और 5 32, 9 का गुणा 2 से 18, 18 और 3 21, 9 का गुणा 7 से 63, 63 और 2 65। तो उसका उत्तर सही उत्तर से 65,124 अधिक था। एक और सवाल लेते हैं। एक मशीन एक दिन में 2825 पेज बनाती है, तो वह देखिए सवाल है कि एक मशीन एक दिन में 2825 पेज बनाती है, तो वह जनवरी माह में कितने पेज बनाएगी। हमको एक दिन का दिया हुआ है 2825 और हमको निकालना है जनवरी माह का। जब एक का दिया हुआ ज़्यादा का पूछे तो हमको गुणा करना पड़ता है, किंतु यहाँ संख्या नहीं दे रखी, 2825 को गुणा किस संख्या से करें। तो देखिए हमें एक हिंट दे रखी है, यहाँ देखिए वर्ड लिखा हुआ है जनवरी। तो जनवरी माह में दिन कितने होते हैं, 31 दिन। तो इस संख्या को हम 31 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे एक दिन में पेज बनते हैं जनवरी माह में दिनों की संख्या 31,
तो कुल पेचों की संख्या बराबर, इसका हम गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ एक है, एक का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आती है। कहने का मतलब यहाँ 5, 2, 8 और 2, यहाँ क्रॉस 3 का गुणा 5 से 15, 3 का गुणा 2 से 6, 6 और 1 7, 3 का गुणा 8 से 24, 3 का गुणा 2 से 6, 6 और 2 8। अब इनको जोड़ देंगे, 8 और 7 15, असल का 1, ये हो गए 7 और ये 8। तो हम कह सकते हैं जनवरी माह में 87,575 पेज बनेंगे। एक और सवाल लें। शेखर ने टेस्ट मैच में 6,980 रन बनाए। वह 10,000 रन बनाना चाहता है। बताइए उसे और कितने रनों की आवश्यकता है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि शेखर ने टेस्ट मैच में 6,980 रन बना लिए। अब वह 10,000 रन बनाना चाहता है, तो उसे और कितने रनों की आवश्यकता होगी। 6,980 रन बना दिए, वह चाहता है 10,000 रन। तो हम 10,000 में से इन रनों को घटा देंगे तो अब हमारे पास उसका उत्तर आ जाएगा। कैसे? वह कितने रन बनाना चाह रहा है? 10,000 रन। और उसने रन कितने बना लिए? रन बना लिए 6,980। अब और कितने रनों की आवश्यकता है तो हम इसे घटा देंगे। 0 में से 0, 0 में से 8 नहीं जा रहे, उधार ले लेंगे तो यहाँ ये कट जाएगा, यहाँ 9, यहाँ 9 और इस जगह पे आ जाएंगे 10। 10 में से 8 गए 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गए 3। तो हम कह सकते हैं कि शेखर को 3,020 रनों की और आवश्यकता है। धन्यवाद।